हेलो फ्रेंड्स, सो हम लोग ने एक फुल बेसिक फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च किया है जहां पर ऑलरेडी 3 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं एंड ये उसका 4th एपिसोड है। हम लोग ने पहले की वीडियोस में ये देखा था कि आप कैसे अपने DSLR से एकदम राइट एक्सपोजर वाली फोटो कैसे खींच सकते हैं। मतलब आपका कोई भी फोटो नहीं तो ब्राइट होगा नहीं तो डार्क, एकदम ही प्रॉपरली वेल एक्सपोज्ड इमेज होगी। और अब हम ये एपिसोड में ये समझने वाले हैं कि आप फोटोग्राफी लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। फोटोग्राफी लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए क्योंकि हम इस वीडियो में उसकी बेसिक्स समझने वाले हैं। अगर आपके बेस क्लियर होंगे तो ही तो आप एडवांस लाइटिंग सीख पाओगे और कर पाओगे। जब हम लाइटिंग के बारे में बात करते हैं, हम इतनी इंपॉर्टेंस इसको देते क्यों हैं? देखिए, जैसे ही आप एक रूम में एंटर होती है जहाँ पे पूरा अंधेरा है और आप एक लाइट स्विच ऑन करते हैं, क्या होता है वो रूम में रोशनी हो जाती है और आप वो सारी चीज़ें देख पाते हो। आपका जो कैमरा है ना वो भी वैसे ही फंक्शन करता है आपकी आंखों की तरफ। जैसे ही आप फोटोग्राफी करते हो, अगर सब्जेक्ट पर लाइट आती है, मतलब जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप शूट कर रहे हो उस पर लाइट आती है, वो लाइट हिट होने के बाद आपके कैमरा के अंदर एंटर होती है। तो ये जो लाइट हिट हो रही है वो कैसी लाइट है, कौन सी लाइट है, कहाँ से वो लाइटिंग आ रही है, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर देने में ही आपकी लाइटिंग फोटोग्राफी की अच्छी होती जाएगी। अभी तक हम लोग ने ये तो समझा ही है कि कैसे आपके कैमरा के अंदर लाइट आती है और आप एक वेल एक्सपोज्ड इमेज खींच सकते हो। और हम ये एपिसोड में एक्चुअली डिटेल में जाने वाले हैं कि आप ये लाइटिंग कैसे सेट कर सकते हो। जब हम लाइटिंग के बारे में बात करते हैं तो फोटोग्राफी के नाम में ही लाइटिंग छुपा है। फोटो जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइट एंड ग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग और पेंटिंग विद लाइट। जब भी कोई फोटोग्राफर की लाइटिंग की नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है तभी हम उसको एक आर्टिस्टिक या प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोल भी पाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो के बेसिक्स आपको एंड तक ज़रूर समझने चाहिए, देखने चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हम लाइटिंग के बारे में बात करते हैं और लाइटिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ लाइट। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइट क्या है भाई, कैसी लाइटिंग होगी? तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, इसके 2 सेग्रीगेशंस हो जाते हैं, हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट। हार्ड लाइट क्या होता है और सॉफ्ट लाइट क्या होता है? जब भी आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आती है और उस पर हिट होती है, तो ये जो लाइट आ रही है, जिस तरफ से लाइट आ रही है और जहाँ से लाइट सब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, वो जो पार्ट होता है उसको हम लोग हाईलाइट्स बोलते हैं। एंड जो पार्ट पर लाइट कम जाती है उसको हम लोग शैडोज बोलते हैं। तो ये जो हाइलाइट्स है और ये जो शैडोज है, अगर ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब हाइलाइट्स बहुत ही ब्राइट होंगे और जो शैडोज होंगे वो बहुत ही डार्क होंगे, अगर इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको कॉन्ट्रास्टिंग लाइटिंग बोलते हैं। मतलब लाइट में कॉन्ट्रास्ट बहुत है और जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है तो उसको हम लोग हार्ड लाइट बोलते हैं। वो तपती धूप दोपहर की, जहाँ पे आपके चेहरे पे कुछ पार्ट बहुत ही ब्राइट और कुछ पार्ट बहुत डार्क होता है, इसको हम स्पेसिफिकली हार्ड लाइट बोलते हैं। और जब यही लाइट जो हार्ड लाइट थी, अगर वही लाइट को हम फैला दें, अगर लाइटिंग चेहरे पे फैल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से हाईलाइट है और कहाँ से शैडोज है, और बहुत ही सॉफ्ट एकदम फैली हुई डिफ्यूज्ड लाइट जब आप देखते हो आपके कैमरा में आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तब उसको सॉफ्ट लाइट कहा जाता है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एंड ये आंखों को देखने के लिए अच्छा भी होता है। तो जब हम वो सुबह की धूप की बात करते हैं या शाम को 4:30-5 बजे की बात करते हैं, जहाँ पे लाइट बहुत ही धीमी सी होती है, एकदम सॉफ्ट लाइटिंग चेहरे पे आती है, तो उसको हम लोग सॉफ्ट लाइट कहते हैं। तो जो सॉफ्ट लाइट होती है वो यूजुअली लोगों को ज़्यादा देखना पसंद आती है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप हार्ड लाइट क्रिएटिविटी के दौर पे यूज़ कर सकते हो और सॉफ्ट लाइट की यूसेज हमेशा ज़्यादा होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइट के बाद हम बात ये करेंगे कि भाई वो लाइटिंग आ कहाँ से रही है, ठीक है, कौन सी लाइट है। अभी तक हम लोग ने ये डिस्कस किया भाई कैसी लाइटिंग है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी लाइटिंग है। जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, क्वालिटी ऑफ लाइट, इसके बाद आता है सोर्स ऑफ लाइट, कौन सी लाइट है। तो इसके भी 2 सेग्रीगेशंस हैं।
जो भी लाइट आपको सन के थ्रू आती है, मतलब अगर आप छत पे शूट कर रहे हो, विंडो के पास शूट कर रहे हो, आपके बरामदे में शूट कर रहे हो, जहाँ से भी आपको जो लाइट मिल रही है अगर वो सन के थ्रू है तो उसको हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। फ्री सोर्स ऑफ लाइट है ये, जहाँ पर आपको भगवान ने खुद से ही एकदम बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल कर दी है। जो भी फोटोग्राफर ये नेचुरल लाइट में फ़ोटोग्राफी करता है उसकी फ़ोटोग्राफी हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा लाइट सोर्स है जो सबसे टॉप और सबसे बेस्ट कहा जाता है, फोटोग्राफी सबसे अच्छी होती है, राइट। और उसके ही सामने जो भी लाइट सोर्स मैन्युअली मेड है, मतलब मैन मेड है, जहाँ पर आप समझ लो अगर ट्यूब लाइट ले लो या पोटा लाइट ले लो, एलईडी ले लो, जो भी आपका जो फ़ोन का कैमरा की जो फ्लैश होती है वो भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आ जाती है। तो जब भी आप जो भी मैन मेड लाइट सोर्स यूज़ करते हो उसको हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसका यूसेज कब होता है? देखिए, बने तब तक हमेशा आउटडोर लाइट ट्राई कीजिए, पर अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे अगर आप हॉल के अंदर शूट कर रहे हो या घर पे शूट कर रहे हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप आउटडोर लाइटिंग यूज़ नहीं कर पाते हो, तब आप आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट पर जंप करते हो और उसको यूटिलाइज करते हो। काफ़ी फोटोग्राफर्स आर्टिस्टिक फोटोग्राफी करने के लिए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का यूटिलाइज करते हैं और बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फोटोग्राफी कर पाते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। एंड इसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि ये जो लाइट है उसका एंगल कौन सा है। भाई ये लाइट आ कहाँ से रही है, कितनी लाइट है, कैसी लाइट है, पर लाइट आ कहाँ से रही है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ लाइट। ये जो लाइट है उसका एंगल क्या है। तो देखिए, इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट हूँ तो मेरे एग्जैक्ट सामने अगर लाइट पड़ी हुई रहेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लाइटिंग। मतलब अगर आप स्कूल का जो प्रोट्रैक्टर होता है ना, जो बच्चे यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में, अगर आप देखो तो जो यहाँ पे सेंटर से जो लाइट आ रही है तो उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। और वही 0 डिग्री को अगर हम यहाँ से देखें, मतलब ये मेरा राइट एंगल हो गया, तो इसको हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे, ये 0 डिग्री हो जाएगा। और इसके बीच से जो लाइटिंग आती है उसको हम लोग 45 डिग्री लाइटिंग बोलते हैं। तो जब आप 0 डिग्री से लाइट शूट करते हो तब क्या हो रहा है, फेस एकदम फ्लैट दिखता है, कोई शैडोज और कोई हाईलाइट्स यूजुअली समझ में नहीं आते हैं। पर जैसे ही आप 90 डिग्री पे चले जाते हो, आपका आधा फेस हाईलाइट में होता है, आधा फेस शैडो में होता है। और उसके ही सामने अगर आप 45 डिग्री पे आते हो तो ये कन्वेंशनल लाइट सोर्स बन जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा फेस, मतलब 75% ऑफ द फेस हाईलाइटेड होता है और 25% शैडोज में चला जाता है। ये वाली फोटोग्राफी, ये वाली लाइटिंग यूजुअली बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि ये कन्वेंशनल, मतलब सालों से चलने वाली लाइटिंग है, जो यूजुअली फेस, ह्यूमन फेस के लिए बहुत अच्छी लगती है। और वैसे ही अगर आप आगे समझना चाहे तो 90 डिग्री और मेरे पीछे आता है 180 डिग्री, तो उस दोनों के बीच में आता है 135 डिग्री। बट आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि देखिए ये 90, 45 ऑलराइट, बट इतना एकदम से आइडिया नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स आपको एक बार में इसका आइडिया नहीं आएगा। ये वीडियो है जो बेसिक्स आपको समझाते हैं। इसके आने वाले वीडियोस में हम ये भी समझने वाले हैं कि आप ये सारी लाइट्स को कैसे आर्टिस्टिकली अपने फोटोग्राफी में ऐड ऑन कर सकते हो। बट आई पर्सनली फील अगर ये आप 3 पॉइंट्स माइंड में रखो और आप इस पर प्रैक्टिस करो तो बट ऑब्वियस है कि आपको धीरे धीरे एडवांस लाइटिंग, आपकी खुद की आर्टिस्टिक लाइटिंग बाहर आएगी। एंड अगर आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। गो अहेड एंड प्रेस दैट रेड बटन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, DM करो उनको इंस्टाग्राम पे, यू कैन फॉलो अस देयर एज वेल एज हम लोग ने जो कमेंट सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है उसको यूटिलाइज करिए। टू राइटर्स, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी विल श्योरली रिप्लाई टू यू। एंड बाय देन, see you soon.